अध्याय 38। माननीय सितारे सार, नादिया से दोबारा मिलने के लिए तैयार हो जाओ। अनंत स्वतंत्रता की संप्रभु हड़ताल उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान से एक असाधारण शक्तिशाली रेपियर तकनीक थी। जानकारी के अनुसार ये तकनीक इतनी मजबूत थी कि पूर्णता में महारत हासिल करने पर यह सशस्त्र सैनिकों की सेना को भेद सकती थी। इतना ही नहीं, बल्कि इसका नाम प्रेस ऑफ लिबर्टी से लिया गया था। प्रेस ऑफ लिबर्टी एक प्राचीन ओझा द्वारा बनाया गया था जो रेपियर युद्ध में उत्कृष्ट था। उस समय जब रेपियर का उपयोग करने की बात आई तो उनके पास कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था और उन्होंने अपने कौशल का उपयोग उस राज्य के स्वामी और उनकी सेना के अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए किया जहां वे रहते थे। अंततः हजारों दासों को अत्याचारी से मुक्त कराया। बाद में ओझा ने पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति को राक्षसों के डर से मुक्त कराने के लिए अपनी आखिरी सांस तक राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उस समय इस रेपियर तकनीक का नाम किसी ओझा ने नहीं बल्कि उसकी कला और कौशल को रिकॉर्ड करने वाले लोगों ने रखा था। सभी को स्वतंत्रता प्रदान करने के उनके सराहनीय रवैये के कारण रेपियर की इस कला को बाद में प्रेस ऑफ लिबर्टी कहा गया, क्योंकि इसने अनगिनत लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की। जब अपनी कला और भूत भगाने की तकनीक को निखारने की बात आती थी तो प्राचीन ओझा अद्वितीय थे। अनंत स्वतंत्रता की संप्रभु हड़ताल प्रेस ऑफ लिबर्टी को 10 गुना विकसित करने के बाद प्राप्त एक तकनीक निस्संदेह बेहतर थी। इस मार्शल आर्ट का उपयोग करने से उसे अपनी पूरी शक्ति से राक्षसों की एक पूरी सेना को भगाने में मदद मिल सकती थी, जो भयानक था। निस्संदेह ऐसा सब कुछ होने के लिए पहले उसे इस तकनीक में महारत हासिल करनी होगी। हालांकि नादिया से उन्हें 10 गुना पुरस्कार प्राप्त हुए, उन्हें प्राप्त प्रशिक्षण अनुभव भी 10 गुना था, लेकिन विकसित तकनीकों की आवश्यकताएं भी सामान्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक थीं। इसलिए तकनीक में महारत हासिल करने में सक्षम होने के लिए उसे अपनी कड़ी मेहनत करनी होगी, अन्यथा उसका अपना शरीर भविष्य में ऐसी अत्यधिक तकनीकों का उपयोग करने का बोझ सहन करने में सक्षम नहीं होगा। उन्होंने ये भी महसूस किया कि यह उचित था, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं होगा। मुझे अपने पिछले प्रश्न का उत्तर मिल गया। वह उत्साहित दिख रहा था क्योंकि उसे नादिया से प्राप्त अनुभव से पता चला कि अपनी दृष्टि और शक्ति के साथ अपने शरीर और दिमाग को ठीक से कैसे नियंत्रित और समन्वित किया जाए। उसने शाखा को पकड़कर अपनी आंखें बंद कर ली और सामने ध्यान केंद्रित किया। उसने धीरे धीरे शाखा को अपनी छाती की सीध में सीधा कर लिया। एक क्षण बीता और वह स्थिर खड़ा रहा। उसके चारों ओर की दुनिया इस समय भी उसके दिमाग में थी। वह इस दुनिया में अकेला था, उसकी शांति को भंग करने वाला कोई नहीं था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और लकड़ी की शाखा के साथ आगे की ओर बढ़ा। हाँ, बूम! एक तेज झटके ने पेड़ों को तोड़ दिया। जिस शाखा को उसने पकड़ रखा था वह भी नष्ट हो गई। वह भार सहन करने में असमर्थ थी। ओलिवर ने उसके सामने देखा। उसके प्रहार से उत्पन्न आघात तरंग ही इन घने पेड़ों की तनों की कठोरता को चीरने के लिए पर्याप्त थी। वह केवल कल्पना ही कर सकता था कि इस तकनीक का ऐस पर संक्रमित प्रहार कितना मजबूत होगा। उसके हाथ में जो शाखा बची थी उसे देखकर उसे संतुष्टि महसूस हुई। उसे जल्द ही अपने लिए एक अच्छा हथियार प्राप्त करना चाहिए, लेकिन अभी के लिए आखिरकार एक विशेषता को जागृत करने का समय आ गया है। ओलिवर अपने आंगन में लौट आया और वह ब्लैक बॉक्स निकाला जो उसे जेना से मिला था। क्लिक करें। क्लिक की आवाज के साथ उसने बॉक्स खोला और सीरिंज को देखा जिसमें समुद्री शैवाल हरे रंग का तरल था। वह इस रहस्यमय बात को बिल्कुल नहीं भूला था। इसके बजाय वह इस अजीब तरल के बारे में जानने के लिए जेना द्वारा दिए गए दस्तावेजों के साथ साथ ओझा वेब को भी पढ़ रहा था। हालांकि उसे ओझा वेब पर इस सिरिंज के बारे में अधिक सुराग नहीं मिल सके, लेकिन वह कोडेक्स वेब से जानकारी प्राप्त करने में सक्षम था। सिरिंज में इस तरल को ऑनरेबल स्टॉस एसेंस कहा जाता था, एक रहस्यमय सार जो एक विशेष घटना के दौरान गढ़ा गया था जब ग्रह एक निश्चित क्रम में संरेखित थे। इसे बनाने के लिए तारों की ओर से लेकर चंद्र कमल तक कई बहुमूल्य सामग्रियों की आवश्यकता थी। कुल मिलाकर यह एक बहुत ही दुर्लभ और महंगी औषधि थी जिसे केवल पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। इसके लिए विशेषज्ञ कीमियागरों से संपर्क की आवश्यकता थी। ओलिवर को लगा कि अकेले इसे पीना बर्बादी है,
वह इसे नादिया को देना चाहता था और 10 गुना लाभ प्राप्त करना चाहता था, लेकिन पिछले हफ्तों में उसे उस क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिल सका। उन लड़कों ने गार्डों को आदेश दिया था कि उसे अंदर न आने दें। वह जानता था कि गार्ड अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्हें यकीन था कि भले ही उन लड़कों ने गार्डों को नहीं बताया था, लेकिन जिस राज्य में उन्होंने अपने दूसरे भाई को रखा था, वह निश्चित रूप से कबीले में उनके समर्थकों के बीच गंभीर चिंता पैदा करेगा, जिससे क्षेत्र की कड़ी सुरक्षा होगी। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक गंभीर स्कैन से गुजरना होगा, और उन्हें यकीन था कि अगर वे उसे स्कैन करेंगे तो उन्हें माननीय सितारे सार तुरंत मिल जाएगा। वह इस वक्त काफी मुश्किल में थे। हालांकि ओलिवर आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसे नादिया को ये पीना ही था, चाहे कुछ भी हो। यह उसके और उसके अपने फायदे के लिए था। इसलिए कड़े सुरक्षा उपायों का मुकाबला करने के लिए वह 2 तरीके लेकर आया था। पहला तरीका यह था कि गुप्त रूप से नादिया तक पहुंचने के लिए अपनी आलसी बिल्ली का इस्तेमाल किया जाए। उसके कहने का मतलब यह था कि उसे अपनी इस बिल्ली को ऑनरेबल स्टॉर्स एसेंस ले जाना होगा और उसे सुरक्षित रूप से नादिया को देना होगा। हालांकि इसमें कबीले के संरक्षक को ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन के साथ उसकी संबद्धता के बारे में जानना शामिल होगा, और ईमानदारी से उसे पता नहीं था कि वह इस पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। कुल मिलाकर यह एक जोखिम भरा जुआ था जिससे वह बचना चाहता था। इसलिए उसने दूसरे दृष्टिकोण की ओर अधिक झुकाव महसूस किया, जो कि अपनी नई प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करना था। अब उसके लिए अपने कुछ कार्डों का उपयोग करने का समय आ गया था। कहानी खत्म। अलविदा।